आज तक कॉमर्स स्टूडेंट्स का सारा फोकस होता था 12th के बोर्ड एग्जाम्स पर। और क्यों ना हो, ग्रेजुएशन के टाइम मेजॉरिटी कोर्सेज में एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पर मिल जाती थी। बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस ईयर। Government has come out with an entrance exam, CUET, और Common University Entrance Test। तो अब से किसी भी बच्चे को अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ऐसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए जो CUET को मान्यता दे रही है, फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज, the student will have to appear for CUET exam। तो सिंपल सी बात ये है, you will be able to secure admission in the college of your choice based on CUET scores only। Hi, I'm Dr. Swati Dhawan और आज हम बात करेंगे CUET के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैम प्लीज़ गाइड अस, कुछ वीडियोस निकालिए जिससे हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CUET के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और आने वाले वीडियोस में आपको अकाउंटेंसी, जो कि CUET का एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसको प्रिपेयर करने में हेल्प भी करूँगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं CUET का एग्जाम स्ट्रक्चर और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले UGC has made it very clear that students only need their class 12th NCERT books to prepare for CUET। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। अकाउंटेंसी की जो भी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी CUET के लिए, आर फोकस विल बी ऑन NCERT बुक। 12th के बोर्ड्स के लिए आपने दूसरी बुक से भी तैयारी की होगी, पर अब हमारा सारा फोकस होगा NCERT की बुक पर। सेकेंड पॉइंट, CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका मतलब है कि जब आप अपने टेस्ट सेंटर पर जाओगे तो आपको एक कंप्यूटर के आगे बिठा दिया जाएगा एंड यू विल अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ। कोई पेज पेन पेंसिल नहीं, कोई मैम प्लीज 2 मिनट और दे दीजिए नहीं चलेगा। जैसे ही टाइम पूरा हुआ यू विल ऑटोमेटिकली लॉग आउट। 3.5 आवर्स का टेस्ट होगा, 2 शिफ्ट्स रहेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है 9 to 12:15 एंड इवनिंग शिफ्ट का टाइम है 3 to 6:45। पूरा एग्जाम MCQ बेस्ड रहेगा, सारे की सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच मीन्स यू नीड टू बी रियली थरो विद द कॉन्सेप्ट्स। और रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। पर अगर आपने कोई आंसर अनआंसर्ड ही छोड़ दिया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो चलिए अब क्विकली एग्जाम स्ट्रक्चर भी देख लें। CUET एग्जाम में 3 मेन सेक्शंस रहेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे, 1A एंड 1B। बाकी दोनों सेक्शंस में एक एक ही पार्ट होगा। फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट रहेगा। 13 लैंग्वेजेस हैं सेक्शन 1A में और 19 लैंग्वेजेस हैं सेक्शन 1B में। तो इतनी सारी ऑप्शंस में से आप अपनी चॉइस बना सकते हैं। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे। जो थर्ड सेक्शन है वो जनरल टेस्ट का है। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब टेस्ट किया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न ऑफ CUET। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि मैं आपको कैसे हेल्प करने वाली हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज NCERT की बुक पर फोकस करते हुए पहले रिवीजन करवाऊंगी। हमारा फोकस रहेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को थॉरली रिवाइज कर लें, क्योंकि MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं। रिवीजन के साथ साथ हम MCQs की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे और मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट्स भी दूंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको CUET का एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, इससे आपको जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक और बात, मैंने CUET की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे वीडियोस जितनी मर्जी बार अपनी कन्वीनियंस के साथ देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।